हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने माउंटेन्स देखा था। क्या देखा था? माउंटेन्स देखा था। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स यानी क्या होता है? लैंडफॉर्म्स यानी होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी नेचुरल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स। ठीक है, माउंटेन्स देखा था। माउंटेन यानी क्या होता है? जो भी नेचुरल एलिवेटेड पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे? लैंड सॉरी माउंटेन कहेंगे। लेकिन कैसा रहना चाहिए उसका समिट जो है वो, सॉरी उसका जो ये जो बेस है वो कैसे रहना चाहिए? ब्रॉड रहनी चाहिए। कैसा रहना चाहिए? ब्रॉड बेस होना चाहिए। और जो समिट है ये कैसे रहना चाहिए? स्मॉल रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? स्मॉल। तभी हम उसे क्या कहेंगे? माउंटेन कहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्लेट्यूज देख लेंगे। ठीक है, और प्लेन देख लेंगे। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा, जल्दी समाप्त कर लेंगे। बेसिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ समझ के लेना है प्लेट्यूज यानी क्या होता है, प्लेन्स यानी क्या होता है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने के बाद खुद में खुद समझ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर प्लेट्यूज यानी क्या होता है। ठीक है, ओके, जस्ट सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो मुझे। ओके, चलो फिर प्लेट्यूज यानी क्या होता है? तो एलिवेटेड फ्लैट टेबल लैंड। ठीक है, या फिर फ्लैट टॉप टेबल लैंड, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लेट्यू। ठीक है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो बेसिकली देखो ये क्या है? हमारे अर्थ का सरफेस है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड दे दो, ये चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है? हमारे अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अगर यहाँ से स्टैंडिंग एरिया यानी बेसिकली सराउंडिंग एरिया से अगर आपको ऐसा एक टेबल जैसे लैंड अगर दिखता है, ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे प्लेट्यू। इसे आप क्या कहोगे? प्लेट्यू। ठीक है, देखो सेम था, माउंटेन का भी सेम था, लेकिन माउंटेन का कैसा था? उसका जो बेस था वो कैसे था? ब्रॉड चाहिए था। और जो समिट था वो कैसे चाहिए था? स्मॉल चाहिए था। ठीक है, अब देखो प्लेट्यूज और माउंटेन में इतना डिफरेंस है कि प्लेट्यूज कैसे? फ्लैट टेबल है, फ्लैट लैंड है। ठीक है, और कैसे? वो टेबल जैसे है। कैसे? टेबल जैसे। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसको कहा जाता है प्लेट्यू। ठीक है, माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस समझ लीजिए, मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई है। ठीक है, तो एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, माउंटेन भी एलिवेटेड रहेगा, ये भी एलिवेटेड। ये देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस और इससे क्या है? ऊपर है। ये हो गया इसका एलिवेशन, ऊपर है। ठीक है, ये जो एलिवेटेड है, लेकिन लैंड कैसा है? फ्लैट है। ठीक है, और कैसे? टेबल जैसे। कैसा है? टेबल जैसे। तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेसिकली प्लेट्यू। ठीक है, अब देखो प्लेट्यू को क्या रह सकता है? एक साइड भी रह सकती है और एक से ज्यादा भी साइड रह सकती है। और स्लोप जो है वो कैसा रह सकता है? स्लोप रह सकता है, सॉरी स्टीप रह सकता है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो साइड रहेंगी तो उनका जो स्लोप है वो कैसे रहेगा? ऐसे स्टीप स्लोप रह सकता है। एक साइड रह सकती है या फिर एक से ज्यादा साइड भी एग्जिस्ट कर सकती है, और इनका स्लोप कैसे रहेगा? स्टीप रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। आप पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो प्लेट्यूज भी क्या रह सकते हैं? यंग रह सकते हैं और ओल्ड रह सकते हैं। ठीक है, माउंटेन भी क्या थे? यंग थे, ओल्ड थे। ठीक है, देखा था हमने। ठीक है, तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, देखो वन ऑफ द कहा है। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे ओल्डेस्ट प्लेट्यू मिलेंगे, उसमें से एक क्या है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेक्कन प्लेट्यू ओल्डेस्ट प्लेट्यू, नहीं, वन ऑफ द, यानी जो भी ओल्डेस्ट प्लेट्यू आपके और कंट्रीज में मिलेंगे उसमें से भी हमारा एक इंडिया में है। यानी उसमें से इसी प्लेट्यू में से एक हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है और है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद देखो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया और तंजानिया एंड युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एग्जांपल दिए हुए, ये पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली प्लेट्यू समझ में आ गया है क्या? प्लेट्यू यानी क्या होता है वो समझ लो, वो मेन है, ये आप पढ़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेट्यू क्या है? बेसिकली ये हमारा अर्थ का सरफेस है, एलिवेटेड लैंड ही है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? फ्लैट है और टॉप्ड है। फ्लैट है और टॉप्ड है, बेसिकली टेबल जैसे है। कैसा है? टेबल जैसे। इसको एक और एक से ज्यादा भी साइड रह सकती है, लेकिन जो साइड रहेंगी उसको भी क्या रहेगा? ऐसा स्लोप रहेगा, उसको भी क्या रहेगा? उसका स्लोप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो ये है सराउंडिंग, ये हमारा अर्थ का सरफेस, ऐसे कंसिडर करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो है, ये टॉप फ्लैट फ्लैट है, देखो सराउंडिंग एरिया से एलिवेटेड भी है, और ये हो गई इसकी साइड। लेकिन इसकी साइड देखो कैसी है? ऐसी स्लोप है, स्टीप स्लोप है, यहाँ पे आदमी खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ पे आदमी खड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेट्यू। ठीक है, क्या हो गया?
प्लेट्यू, ठीक है। तो टिबेटन प्लेट्यू जो है क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में का, ठीक है। उसकी हाइट क्या है, 4000 टू 6000 मीटर से मीन सी लेवल से, ठीक है। आपको पता है कि हम जो भी हाइट मेजर करते हैं, एलिवेशन ऑफ द लैंड मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं, सी लेवल से करते करते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो प्लेट्यू समझ में आ रहा है, ठीक है। माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये अर्थ का सरफेस है, ये भी हमारा अर्थ का सरफेस है। ये हो गया अपना भाई माउंटेन, ठीक है। माउंटेन में क्या है कि जो बेस है वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। और ये क्या है, समिट है उसका, इसे क्या कहते हैं, समिट है। समिट कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ही अलग दिख रहा है। और ये देखो, ये हो गया हमारा प्लेट्यू, कैसे है ये, एलिवेटेड तो है, ये भी एलिवेटेड था, ये भी एलिवेटेड, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है कैसा है, अलग है, माउंटेन से कैसा है, अलग है। ये फ्लैट है, टॉप है, टेबल जैसे दिखता है, क्या कहता है, टेबल जैसे दिखता है। इसके इसको एक और एक से ज्यादा भी साइड हो सकती है, जो साइड रहेंगी वहां पे ऑब्वियसली स्लोप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए भैया, ये हो गए हमारे प्लेट्यू और ये माउंटेन, ठीक है। ये समझ समझ के लेना है आपको, सिर्फ प्लेट्यू और माउंटेन, ठीक है। बाकी ये कुछ उन्होंने बस इंफॉर्मेटिव है, ये आप पढ़ के भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है ये वाला आपका कंसेप्चुअल समझ के देना, ठीक है। बाद में तो ये पढ़ के भी मैं आपको बता सकता हूँ और आप भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। उसके बाद देखो, प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। प्लेट्यूज क्या रहते हैं, रिच रहते हैं मिनरल डिपॉजिट्स, यानी प्लेट्यूज में आपको बहुत से मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज, ठीक है। क्या है, प्लेट्यूज क्या है, मिनरल से रिच है, इसलिए आपको जो बहुत से माइनिंग एरियाज है वो कहाँ पे मिल जाएंगे, वो प्लेट्यू के एरियाज में मिल जाएंगे, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट्यू किसके लिए फेमस है, गोल्ड एंड डायमंड के लिए, ठीक है। इंडिया में भी क्या है, प्लेट्यू है, जो जिसके यानी उस प्लेट्यू में आपको मिलेंगे आयरन, कोर एंड मैग्नीज के बहुत से रिजर्व्स मिलेंगे। वो प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहाँ पे हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू है, ठीक है। अब पता है चाइना क्यों क्लेम करता है तिब्बत को, कि नहीं भाई हमारा है, हमारे बहुत सारे क्या है वहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। उस वजह से भी क्या करता है, और वैसे भी चाइना का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी रखता है, यानी साम्राज्यवादी उसकी पॉलिसी है, ठीक है। एक्सपांशनिस्ट उसका यानी पॉलिसी रहती है, उस वजह से तो एक्सपांड भी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन एक्सपांड करने के पीछे रीजन ही क्या रहता है, रिसोर्सेस, क्या रहते हैं, रिसोर्सेस। आपकी आबादी बढ़ रही है, आपको तरक्की करनी है, तो क्या लगेंगे, रिसोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अगर रिसोर्सेस करना है आपको, तरक्की करने, क्या एक्सपांड करोगे आप, फिर क्या करोगे करोगे एक्सपांड करोगे, यानी ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्लेट्यू एंड माउंटेन समझ में आया होगा। उसके बाद देखो, इन द प्लेट्यू एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स। और वाटरफॉल्स यानी क्या होता है देख लो, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, हमारा बेसिकली प्लेट्यू है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रिवर यहाँ से बह के आ रही है, ठीक है। अब ऐसे बह के आने के बाद क्या हो जाएगी, वो ऐसी एलिवेटेड सरफेस से क्या हो जाएगी, नीचे बहने लगेगी। अब ऐसे एलिवेटेड सरफेस से वाटर अगर नीचे पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटरफॉल, ठीक है। देखो मैं परफेक्ट यानी डेफिनेशन नहीं बता रहा, आपको समझने के लिए बता रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, वाटरफॉल, यानी बहुत ऊंचाई से अगर ऐसे वाटर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटरफॉल, उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिया में हुंद्रू फॉल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो आपको मिलेगा सुबर्णरेखा रिवर पे। उसके बाद जोग फॉल्स है कर्नाटका में, ये क्या है, वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वालों ये ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या, हुंद्रू फॉल्स कहाँ पे मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा, ठीक है। रिवर कौन सी है, सुबर्णरेखा, ठीक है। उसके बाद जोग फॉल्स आपको कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, लावा प्लेट्यूज रिच इन ब्लैक सॉइल, जबकि प्लेट्यू अब जो लावा से बने हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अर्थ के चेंबर में जो भी यानी आग है, ठीक है, जब समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी यानी एनर्जी है, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं, चलो मैग्मा, हॉट चेंबर है, ठीक है, जो भी यानी ऐसी यानी एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, सरफेस पे आती है, तो इसे लावा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। मैं एनर्जी के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, इसलिए मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जी, इस लावा से जो प्लेट्यू फॉर्म होगा वो कैसे रहेगा, रिच रहेगा ब्लैक सॉइल से, क्या रहेगा, रिच रहेगा ब्लैक सॉइल से, और वो वेरी फर्टाइल भी रहेगा, और कल्टीवेशन के लिए भी क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो मेनी प्लेट्यूज हैज सीनिक स्पॉट्स, ये तो आप पढ़ के भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आपको प्लेट्यू समझ में आ गया, ठीक है। वाटरफॉल समझ में आ गया। वाटरफॉल्स क्या होता है, अगर रिवर्स देखो रिवर्स अगर ग्रेट हाइट से ऐसी पड़ती है नीचे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो क्या रहता है वो वाटरफॉल उसे कहा जाता है, ठीक है। लावा प्लेट्यूज यानी, ठीक है, जो लावा से प्लेट्यू बने हुए हैं उसे क्या कहोगे आप, लावा प्लेट्यू कहोगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझ के लो दोस्तों, माउंटेन यानी क्या होता है, प्लेट्यू यानी क्या होता है, और प्लेन्स यानी क्या होता है, ठीक है। ये बाकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव सिर्फ आप इन्फॉर्मेटिव जानकारी है जो आप पढ़ के भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो प्लेन्स, प्लेन्स यानी क्या होता है, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स भी बेसिकली क्या रहेंगे, फ्लैट लैंड ही रहेंगे, लेकिन प्लेन्स फॉर्म कैसे होंगे, ठीक है, लेकिन उसके लार्ज स्ट्रेचेस रहेंगे, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए ऐसे लार्ज स्ट्रेचेस है, किसके, फ्लैट लैंड के। इसे क्या कह रहे हैं हम, इसे हम कह रहे हैं प्लेन्स, इसे हम कह रहे हैं प्लेन्स, ठीक है। बेसिकली देखो आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ये हमारा क्या है, हिमालय। अब हिमालय से क्या होता है, बहुत सारी रिवर का सोर्स है, तो हिमालय से वो बहती 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 आती है, और फिर एक जगह क्या होता है कि हिमालय का स्लोप भी क्या है, वो कम 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 होते है, ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, ये रिवर्स जो है यहाँ से अगर निकलती है बहुत यानी स्टीप स्लोप से, तो बहुत तेजी से निकलेगी। अब तेजी से अगर निकल रही है वो, तो अपने साथ क्या पत्थर मिट्टी जो भी वो लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे। अब वो पत्थर मिट्टी यहाँ से निकले ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो वो पत्थर मिट्टी का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, घिस पिट जाएंगे ना, ठीक है। छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगी उसकी, फिर क्या हो जाएंगे, ऐसे 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 उनके साथ बढ़ते आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी बह के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जब ये रिवर ऐसी प्लेन सरफेस पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर का जो बहने का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो हेवी मटेरियल्स है वो क्या होते होने चालू होंगे, वो क्या होने चालू होंगे, ऐसे डिपॉजिट होने चालू होंगे, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट होने चालू होंगे। बस डिपॉजिट होते होते क्या हो जाएंगे, फिर वो यानी डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो भी लाइट मटेरियल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो वाटर के साथ फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से फॉर्म होता है प्लेन। ये जो डिपॉजिट है ना, इसी डिपॉजिट की वजह से क्या फॉर्म होता है, प्लेन फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो प्लेन है ये क्या रहते हैं, बहुत ही फर्टाइल रहते हैं, क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत ही फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा इजी लैंग्वेज में और कम बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बहुत कुछ है, अभी इतना नहीं, यानी इतना एक ही क्लास में नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखो दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबो मीन सी लेवल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि वो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा मीन सी लेवल से 200 मीटर्स अबो रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आता है स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखो सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल एंड अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग, ठीक है। सम प्लेन्स क्या रहेंगे, एक्सट्रीमली लेवल में रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, रोलिंग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेंगे, अंडुलेटिंग रहेंगे, यानी कम ज़्यादा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। मैंने कहा था यहाँ पे जो भी यानी बहुत तेजी से अगर रिवर निकल रही है, तो यहाँ पे माउंटेन पे जो भी क्या है, पत्थर होंगे मिट्टी होंगे, वो खुद के यानी खुद के साथ क्या बहा के लेके आएंगे, ठीक है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, मैंने कहा था कैरी फॉरवर्ड करे इरोडेड मटेरियल, then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses in their river valleys, ठीक है। क्या हो रहा है अभी, इनका क्या हो गया, फ्लो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा। फ्लो अगर कम हो रहा तो जो भी हेवी मटेरियल्स है वो क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। इसी डिपॉजिट की वजह से क्या फॉर्म होते हैं, प्लेन्स फॉर्म होते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक यानी वर्ड आया था, क्या वर्ड आया था, रिवर वैलीज। वैलीज यानी क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच में से जो रिवर निकलती है उसे हम वैलीज कहते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या है, माउंटेन है, ये भी क्या है, माउंटेन है। अब इस माउंटेन के बीच में से जो रिवर बह रही है ना, इसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ये जो दरिया है ना, इसे क्या कहते हैं, वैली, ठीक है, ठीक है। वो रील्स रहेंगी सबसे पहली, गलीज रहेंगे फिर, और फिर बनेंगी वैलीज, ठीक है। ये फर्दर क्लासेस में तब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो प्लेन्स, प्लेन्स समझ में आ गए आपको, ठीक है। थोड़ा यानी ऐसे क्या लेक्चरों को भी कम कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा टाइम बचने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बहुत कुछ है नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने के लिए, वहाँ से हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बताने के लिए भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
आपके लिए पढ़ने के लिए भी फिर क्या रहेंगे उस चैप्टर में, अगर प्लेन्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई रहती है, ज़्यादा कंटेंट, आपको आपको क्या पढ़ने में भी आसानी जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे अगर बता रहा हूँ लेकिन आपको आपके पास पढ़ने के लिए नहीं है, तो फिर क्या उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर प्लेन फर्टाइल है तो क्या रहेगा, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फार्मिंग कर सकते हैं। अगर फार्मिंग वहाँ पे हो रही, कल्टीवेशन हो रहा है, तो क्या रहेंगे यहाँ पे, इंसान आके बस जाएंगे, हैबिटेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इंसान आके बैठ रहा है, हैबिटेशन होगा, तो इंडस्ट्री भी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है, बहुत सारे लोग, ट्रांसपोर्टेशन की क्या हो जाएंगी, फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, जनरली क्या है, वेरी फर्टाइल रहता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नेटवर्क इज इजी। ठीक है, क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या इजीली आप बिल्टअप कर सकते हो, प्लेन्स पे, माउंटेन्स पे कर सकते हो। क्या माउंटेन पे तो रहा ही नहीं जा सकता, हार्श क्लाइमेट है। ठीक है, जैसे जो स्लोप है ये भी बहुत स्टीप है, यहाँ पे कैसे आप क्या ट्रांस कंस्ट्रक्शन करोगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, लेकिन प्लेन पे क्या कर सकते हो आप, सीधा एरिया जो क्या फॉर्म कर सकते हो, यानी कंस्ट्रक्शन नेटवर्क क्या है आप बहुत बेसिकली, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या आप बहुत इजीली बिल्टअप कर सकते हो। उसके बाद देखो, दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो प्लेन्स क्यों थिकली पॉपुलेटेड है, ये सोचो। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेरी फर्टाइल, प्लेन्स क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, अब देखो, अगर प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल है, क्या हो जाएगा, इंसान यहाँ आके बैठने लग जाएंगे, बैठने यानी बसने लग जाएंगे। ठीक है, अगर इंसान यहाँ आके बैठने लग जाएंगे, बैसने, सॉरी, क्या बोलती है उसको, सॉरी फॉर द हिंदी, अगर इंसान यहाँ आके बसने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इंसान इंडस्ट्री बनाएगा यहाँ पे। अगर इंडस्ट्री बन रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी लगेगी, क्या लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी लगेगी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्या, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, बहुत से लोग आके यहाँ पे बैठने बसने लग जाएंगे ना। फिर अगर यहाँ से बात, बहुत से लोग आके यहाँ पे अगर रहने लगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, थिकली पॉपुलेटेड हो जाएगा। क्यों थिकली पॉपुलेटेड होगा भाई, वेरी फर्टाइल है, इंडस्ट्री भी बहुत रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क ही बहुत रहेगा। ठीक है, यानी सभी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे, फैसिलिटीज। ठीक है, नॉर्थ प्लेन देखो अपना, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला है। ठीक है, बहुत सी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। इन्होंने सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान में रखना भी, एशिया, दिस प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इंडिया और एंग्जे इन चाइना। ये बात ध्यान में रखने, पढ़ने का है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लेन समझ में आ गया, वेरी फर्टाइल रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड क्यों रहते हैं, देखो यही पे आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर एंशियंट, यानी एंशियंट एरा से भी देखे थे, यानी जो हमारे इंसान थे वो कहाँ पे बैठा करते थे, बैठा यानी यार कैसे बोले थे, कहाँ पे हैबिटेशन किया करते थे, हैबिटेशन कहाँ पे, रिवर के बैंक पे। क्यों, पानी के लिए अच्छा रहेगा। रिवर जब बह के आती है फ्लड में, तो क्या है, अपने साथ वही एल्यूवेल्स लेके आती है, वो इसे एल्यूवेल से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर ये जगह जो है रिवर बैंक की, ठीक है, ये क्या हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी। ठीक है, और फर्टाइल होती तो फिर यहाँ पे क्या, फार्मिंग करते थे। सेम इसी तरह फर्टाइल है तो क्या फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कल्टीवेशन होता है यहाँ पे अच्छे से, इंडस्ट्री भी क्या हो जाएंगी यहाँ पे हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बिल्टअप हो जाएंगी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एरिया डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर एरिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे रहेगा, थिक रहेगा ना, या थिन रहेगा, थिक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उससे, यानी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग क्या करने, रहने के लिए जाएंगे, माइग्रेट करेंगे उस एरिया में ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देखो मैंने कहा था प्लेन्स पे, प्लेन्स जो है का बहुत ही यूजफुल एरिया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। ठीक है, देयर इज ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल्स एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, माउंटेन पे बना सकते हो आप, प्लेट्यूज पे बना सकते हो, चलो प्लेट्यूज पे तो एक बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते हो ना, क्योंकि इसकी एक ही साइड रहेंगी। लेकिन प्लेन्स में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी रह सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको, प्लेन्स में मिलेगी, क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल है।
हाउस बना सकते हो अगर फ्लैट लैंड है तो, कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। सॉइल कैसे वेरी फर्टाइल है तो सॉइल भी क्या रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल रहेंगी, ठीक है। अगर सॉइल फर्टाइल है तो क्या उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद देखो, इन इंडिया टू इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। यूपी की पॉपुलेशन, यूपी क्या है पॉपुलेशन में, रैंक 1 पे आएगा ना इंडिया में। अब यूपी क्यों रैंक 1 पे है सोचना। तो यूपी कहाँ पे आता है, इंडो गंगेटिक प्लेन पे आता है ना, यानी गंगा का जो प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र, उस प्लेन में यूपी आता है। बेसिकली गंगा बहती है यूपी में से बहती है ना, ठीक है। चलो ये फर्दर आगे पता चल जाएगा आपको, अभी इतना नहीं स्ट्रेस मत लो, चलो आगे बढ़ते अपन। लैंड फॉर्म्स एंड पीपल ये पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। और डू यू नो में देखो क्या है कि ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जनरली a steep hill with an elevation of more than 600 मीटर is termed as mountain, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, ये ऐसा अर्थ का सरफेस है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ये क्या होता है, हिल, ठीक है। अगर उसका एलिवेशन कहाँ तक है, 600 मीटर तक। अगर 600 मीटर से ज़्यादा ऊपर के एलिवेशन वाला अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं माउंटेन, उससे हम क्या कहते हैं, माउंटेन। बस हो गया इतना ही इनमें, ठीक है। ऐसे देखो उसके बाद माउना केया जो हवाई में पैसिफिक ओशन में आता है, ये अंडर सी माउंटेन है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, 10,205 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की क्या है, 8848 मीटर है, 8848 मीटर, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, पैसिफिक ओशन में है, कैसा है, पैसिफिक ओशन में, ये अंडर सी माउंटेन है। माउना किया क्या है, अंडर सी माउंटेन है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्लेन्स और प्लेट्यूज, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्लेन्स क्या होते हैं और प्लेट्यू क्या होते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। इतना अगर ध्यान में रखते हो तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत खुद को रोका है, ठीक है, ज़्यादा बताने के लिए, ठीक है, कि बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे ना, आपको प्लेन्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यानी पढ़ने को मिलेगा। लैंड फॉर्म्स हम देखेंगे ना 11th में या फिर 12th में जब भी आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया हुआ भी है, पढ़ाने के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तब आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको ये छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो फिर, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी में पढ़ाया है मैंने, ठीक है, अगर उसके लिए खेद है, लेकिन ठीक है, फिर मिलते हैं, चलो सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।